बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आजकल पाकिस्तान में महंगाई का बहुत ज़्यादा रोना रोया जा रहा है और ये हकीकत है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पिछले एतवार में भी महंगाई रहती थी, लेकिन जो इस हुकूमत ने किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला चल रहा है अभी तक। इसलिए महंगाई के हवाले से जब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कुछ चीज़ों का निचोड़ निकाला, वो ये है कि महंगाई कम की जा सकती है, क्योंकि गरीब आदमी को जो चीज़ें सस्ती चाहिए, अगर सिर्फ उन पे काबू पा लिया जाए, अमीर गुजारा कर ही लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी का जो गुजारा करना है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैंने 10 ऐसी चीज़ें रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की हैं वो कलेक्ट की हैं, मतलब उनके नाम जो कि मैं आपको बताऊंगा और आपको भी फील होगा कि महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जो अमीर आदमी है उसने तो गुजारा कर ही लेना है। असल मसला जो पेश आता है वो गरीब के लिए आता है। इसलिए मैंने जो 10 चीज़ें अपने मोबाइल में नोट की हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है आटा। आटा हर गरीब तक पहुँचना चाहिए। एक तो वो वाफिर होना चाहिए। उस इन चीज़ों में अगर सब्सिडी भी दे दी जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आटा 20 से 25 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी कीमत 20 या 25 रुपए किलो ही रहनी चाहिए। इसमें जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है घी और ऑयल, कुकिंग ऑयल। ये 100 से 120 के दरमियान में रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी घी है, डालडा है, कुछ भी है, क्योंकि उसमें सब्सिडी देनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो है चावल। वो 60 से लेके 80 तक के दरमियान तक ही रहना चाहिए। इससे ऊपर अगर जाएगा तो वो महंगाई में इजाफा करेगा। इसके बाद आ जाती हैं दालें। तमाम दालें जो हैं वो 50 से 60, 70, 80 तक हो जाएं तो गुजारा इंसान कर लेते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चलती रहेगी। उसके बाद चने, उसकी भी यही कीमत रहनी चाहिए कि 60 से 80 तक। इसके बाद आ जाती हैं सब्जियां, तमाम सब्जियां, इसमें जो भी सब्जी है, तो सब्जी जो है वो 20 रुपए किलो से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 20 रुपए तक होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी उसको आसानी से खा सके। तो इसके बाद आ जाती है चीनी। वो आती है 40 से 50 रुपए किलो तक, और इतनी ही रहनी चाहिए। 40 से 50 तक हो जाए, लेकिन इससे ऊपर होगी तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार कर सकती है सारे पाकिस्तान को। उसके बाद दूध। ये जो शीरख्वार बच्चे हैं, मतलब हमारे, हम सब के बच्चे हैं और हम खुद भी, दूध जो होना चाहिए वो म्यारी होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। इसकी कीमत होनी चाहिए 70 से 80 रुपए तक, सिर्फ, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है चिकन। चिकन की फिक्स प्राइस होनी चाहिए 150 रुपए की, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो है, ये जब हम पैकेट लिप्टन और स्प्रिंग का लेते थे, मेरे ख्याल से, मुझे जो याद है, वो आधा किलो का पैकेट होता था, जो वो रैपर में होता है, किसी में पैकिंग में, तो वो उस टाइम आता था तकरीबन 150 से 200 रुपये। अभी वो 500 से भी ऊपर चला गया। तो उसको कम से कम, कोई फिक्स प्राइस नहीं तो कम से कम इतना कंट्रोल में तो होना चाहिए कि जो गरीब बंदा ले सके उसे। अच्छा, अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आती है कि ये चीज़ें जब सस्ती करनी है तो किसान पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। उसके अलावा जो ताजर बरादरी है उन पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों की ये नहीं कि अगर आपने कीमत कम करनी है तो आपने ये बोझ गरीब आदमी, मतलब जो खरीदार है, उनसे उठा के आपने जो बेचने वाला उन पर डाल देना है। इस पर आपने सब्सिडी देनी है। अगर करोला गाड़ी 20 लाख की थी, वो आजकल 30 से 35 लाख की है, तो उसमें गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आप 40 लाख की भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। 70 मोटरसाइकिल 60,000 की थी, अभी 80 की है, वो लाख की भी कर दें कोई मसला नहीं है। पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी कर दें तो गरीब आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता उसका। ये सिर्फ अमीरों पे पड़ता है, गरीब आदमी पे बहुत कम पड़ता है इनडायरेक्टली। मतलब किराए की सूरत में, कभी वो गरीब आदमी तो ज़रूरत पे ही सिर्फ जाता है ना, कहीं अमीरों ने तो आउटिंग पे जाना होता है, इस तरह के मामला होते हैं। उसके अलावा इस तरह की, मतलब से, मतलब कि मोबाइल आप महंगा कर दें, कोई मसला नहीं है। वही चीज़ें जो मोबाइल वगैरह की महंगी की हुई हैं, गाड़ी महंगी की है, उस साइड से उठा के सब्सिडी इस साइड पे आप लगाएं, ताकि गरीब आदमी रोटी तो खा सके। मेकअप महंगा करें आप, खवातीन को ये मसला लगेगा, लेकिन मेकअप को महंगा करें ताकि जिसने लेना है उसको पता हो कि भाई
اس چیز کے بغیر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر، میرے چینل کو شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ آپ نے مجھے فیڈ بیک لازمی دینا ہے، میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا اور انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔